वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आपकी रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है? क्या कोई उम्मीद है अभी भी? क्या गाइडेंस है? आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक थिंग इन माइंड राइट नाउ, बट मुझे देखना है कि आज विदाउट पुटिंग एनी स्पेसिफिक इंटेंशन लाइक करेंट एनर्जी, करेंट थॉट एट्सेट्रा, मैं बस आज यूनिवर्स को एक फ्री हैंड देना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप को लेके क्या कहते हैं। मैं एक शफल, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके सामने बार बार शफल करना बहुत ही बोरिंग हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो मैं पहले शफल करके रखती हूँ और आपके सामने बस एक लास्ट शफल करती हूँ। सो इस लास्ट शफल में जितना कार्ड आएगा मैं उतना कार्ड ही ले लूँगी और पढ़ूंगी। So let's see, but before I begin the session I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Collective reading, timeless reading, कोई किसी भी जेंडर, किसी भी ज़ोडिएक, किसी भी रिलीजन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, लिव इन पार्टनर, एक्स, क्रश, लवर, फियांसे, न्यू लव, ओल्ड लव, मिडिल एज्ड लव, व्हाटएवर, किसी भी उम्र के आप दोनों हो सकते हो, डजेंट मैटर, बस एडल्ट होना ज़रूरी है, 18+ होना ज़रूरी है। और आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो, ऑन एंड ऑफ, नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। अगर आप लोग एक साथ हो भी तो भी हो सकता है कि आप लोग होकर भी नहीं हो, बहुत ही एक कोल्डनेस आ चुका है आप दोनों में। सो एनीवे, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज टू से अबाउट योर रिलेशनशिप। Bottom of the deck is difficulties. Jealousies from others may serve as obstacles to the success of this connection. बहुत सारा ये ओवरऑल एनर्जी है और सिर्फ 3 ही कार्ड्स आए हैं। आप और आपके पर्सन दोनों ही अभी बहुत क्लोज्ड अप हो, ठीक है। आई एम टेम्पटेड टू डू अ सेकेंड शफल, बट क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था एक शफल में जितना कार्ड आता है मैं उतना ही लूँगी, तो मैं लास्ट शफल मैंने और एक शफल नहीं करने वाली हूँ। आई थिंक यहाँ से पता चल जाएगा। सो अगर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो तो हम लोग देख लेंगे। तो बेसिकली आपकी रिलेशनशिप खराब होने का मेन कारण है जेलसी फ्रॉम अदर्स, और ये अदर्स आपके आसपास के ही लोग हैं। ऐसा नहीं कोई अननोन है या फिर कोई नया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही के वो होता है ना कि नज़र लग जाती है हमेशा ना। कभी कभी होता है कि बहुत करीबी भी होता है ना, तो उसका भी नज़र लग जाता है। कोई अगर आपके लिए बोल रहा है कि भगवान करे तुम दोनों एक साथ रहो, पर शायद वो अंदर से ये मीन नहीं कर रहा है या कर रही है। एट टाइम्स होता है कि अगर हम जो खुशी अपने लिए चाहते हैं वो नहीं मिलता है और सामने वाले किसी इंसान को वही चीज़ देखते हैं कि उसको वही मिल रहा है, तो अंदर से ना एक पर नहीं, मुझे मेरा कर्मा खराब नहीं करना है बाबा, तो मैं उन लोगों को दुआई दूंगी। बट ऐसे कर्मा खराब ही होते हैं, क्योंकि ये हिपोक्रेसी है। आप जो सोच रहे हो और आप जो दिखा रहे हो दो अलग हो रहे हैं। बट एनीवे, ये उनका कर्मा है, उसमें नहीं जाते हैं। बट आपके रिलेशनशिप में जो खराब हुआ है वो दूसरों की जेलसी की वजह से। बहुत सारा बिचिंग, बहुत सारा बैकबाइटिंग, बहुत सारा इंटरफियरेंस, बहुत सारे लोगों का मच एक भी हो सकते हैं, पर यहाँ मुझे अधिक नजर आ रहा है। इट्स अ चेन सिस्टम। कान भरे गए हैं, बुरे चिंताएं घुसाई गई है आपके बारे में कि आपके फितरत के बारे में, आपके इंटेंशंस के बारे में, आपके खिलाफ बहुत कुछ उनके दिमाग में भरा गया है, उनके कानों में बहुत उल्टा सीधा जिसका कोई बेस भी नहीं है। और आपके इंसान ठहरे कान के कच्चे, तो वो भी मान गए। और आई थिंक कहीं ना कहीं
वाइस वर्सा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि किसी ने आपके कान भरे हैं और आपने रिएक्ट किया है। हाँ, मुझे ये नज़र आ रहा है, मैं ये चैनल कर पा रही हूँ कि आपके भी कान भरे गए हैं, पर आप उसको बहुत ही मैच्योर्डली हैंडल किए हो, आप उस पर ध्यान नहीं दिए हो, क्योंकि आपको आपकी रियलिटी पता है। यू आर वेरी 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 कॉन्फिडेंट अबाउट योर लव, योर रिलेशनशिप। आपके पर्सन को लेके खुद से भी ज़्यादा यकीन है आपको। तो अगर लोग आके आपके पर्सन के बारे में आपसे कुछ गलत शलत कहा भी है तो आपने वो यकीन नहीं किए हैं। आप जानते हो कि ठीक है, मुझे पता है वो कमीना है, मुझे पता है, पर कमीना किस लेवल तक वो कमीनापन का जा सकता है वो भी मुझे पता है, उसके बियॉन्ड वो नहीं जाएगा। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो कोई कुछ भी कहे उसका असर आप पे नहीं पड़ा है, बट सैडली ये आपके पर्सन के बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही कमज़ोर इंसान है। वो इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, और उनका क्या है ना, वो खुद का डिसीजन खुद नहीं ले पाते। उनको बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस करना होता है, बहुत सारा रेफरेंसेस ढूंढना होता है। अगर डायरेक्ट डिस्कशन नहीं भी होता है, लाइक अगर आपके नाम लेके डिस्कशन नहीं भी होता है, तो इनडायरेक्टली ऐसा बहुत कुछ उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, और उस फैंटेसी, उस इल्यूशन को सही साबित करने के लिए वो गलत शलत लोगों के साथ अगर वो कोई एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते भी है ना, तो कोई एमेचर, उनका कोई दोस्त वो होता है ना कि हाथ पर के ऐसे ही इंटरनेट से सीख के बोल दिया, या ऐसा कुछ फालतू का जिसका वैदिक नॉलेज, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का स्पेलिंग भी नहीं आता है, उसने कह दिया कि आप एक विच हो, तो उसने मान लिया हाँ मुझ पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। अरे साला, अगर आप पे ब्लैक मैजिक कर रहे होते तो आप तो आपके वो तो आपके चरणों में लटपट खा रहे होते ना। ऐसा अगर नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, वो तो थर्ड पार्टी के चरणों में लटपट खा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ब्लैक मैजिक हुआ भी है तो किसने किया है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। पर उनके पास ये दिमाग नहीं है। लॉजिक के लिए ना दिमाग चाहिए होता है, लॉजिक, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन दीज डेज, इनफैक्ट कॉमन सेंस इज नेवर कॉमन। तो आपके पर्सन में ना लॉजिकल माइंड है ना कॉमन सेंस है। वो एक बहुत ही व्हाटएवर आपका इंसान है, आप ही जानो। सो या, जेलसी इज द मेन कॉज ऑफ फ्रैक्शन या फ्रिक्शन इन योर रिलेशनशिप। अगर ये आपका सही बैठ रहा है तो बाकी का रीडिंग आपका है, आप देख लो। अगर सही नहीं बैठ रहा है तो यहाँ से कट लो, बेकार टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करो। जो 3 कार्ड्स आए हैं, फर्स्ट कार्ड आया था लव योर शैडो। एक्सेप्ट एंड वर्क विद द फ्लॉज इन योर सेल्फ सो दैट यू कैन लर्न टू एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर। रेड फ्लैग्स तो आप में भी है, आप भी बहुत नीडी, बहुत ही क्लिंगी हो गए थे। क्यों? ये क्यों का जवाब आपको ही ढूंढना है, और उसका हल भी आपको ही ढूंढना है। शैडो साइड जो है, शैडो साइड क्या है? शैडो साइड हमारे वो एस्पेक्ट है, वो कैरेक्टरिस्टिक है जो हम लोग दूसरों के नहीं चाहते कि दूसरों के सामने आए। इनफैक्ट नहीं चाहते कि हमारे खुद के सामने भी आए। वी आर अशेम्ड, वी आर एम्बैरेस्ड टू फेस दैट साइड। ये एक्सेप्ट कर। द मोस्ट कॉमन शैडो साइड हमारे इंडियंस में क्या है पता है? भारतीय में सबसे कॉमन शैडो साइड क्या होता है? सेक्स। मैं उतनी सेक्सुअल नहीं हूँ, मुझ में लस्ट नहीं है। एज इफ लस्ट, सेक्स, दीज आर वेरी डर्टी थिंग्स। नो, उसमें नहीं जाते। बट हर इंसान में लस्ट और सेक्सुअल डिजायर होते हैं। नहीं तो आपका हार्मोनल कोई इशू है, आप जाके गायनोकोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लो। अगर आप सेक्सुअली सेक्सुअल एनर्जी फील नहीं करते हो, या फिर लस्ट फील नहीं करते हो, अगर आप में डोपामिन रश नहीं होता है, ऑक्सीटोसिन फ्लो नहीं हो रहा है, और बाकी जो भी सेक्स हार्मोन्स, लव हार्मोन्स है वो, इसका मतलब यही है ना कि वो सेक्स हार्मोन्स, लव हार्मोन्स सही से फ्लो नहीं कर रहा है, बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस है आपकी लाइफ में, तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। आप जाके डॉक्टर को दिखाओ। बट नो, वी आर एम्बैरेस्ड टू एक्सेप्ट कि हम लोग किसी के साथ नंगे होके कुछ कर रहे हैं। बट दिस इज फैक्ट। पता है, मेरी एक बहुत ही जूनियर एक है, वो रिसेंटली माँ बनी है, बेटा हुआ है। रिसेंटली 8 महीना हो गया है, किसी को नहीं बताया।
क्यों? इसको लाज आ रही है। शादीशुदा है, प्रॉपरली रजिस्टर्ड मैरिज, सोशल मैरिज, अपने ही पति से किया गया है, बच्चा है, पर एम्बैरेस्ड है। उनको लग रहा है कि छी 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 छी, सबको पता चल गया कि मैंने सेक्स करके बच्चा किया है, भगवान से दुआ मांग के तो नहीं मिला है। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो फेस योर शैडो सेल्फ, फेस योर शैडो साइड। जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होती है खुद के बारे में, बैठो, उस देखो कि एक्चुअल में उसका कोई लॉजिक है भी या नहीं। जो गिल्ट, जो शेम अपने अंदर रख रहे हो, अपने लुक्स को लेके हो सकता है, अपने बातों को लेके हो सकता है, बहुत सारी लोगों को ना बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं अपने आप को लेके, बहुत सारा इनसिक्योरिटीज़ होते हैं। तो ज़रा उनको बाहर निकाल के देखो भी कि उनमें से कितने रखने लायक है, कितना नहीं रखने लायक है। वो होता है ना कि पर्स में बहुत सारी चीज़ें रह जाती है, जमा होता रहता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता कि कितना कचरा जम गया है। ये तो जब हम पर्स खाली करते हैं तो देखते हैं कि ये तो पुरानी टिकट है, इसकी तो अभी ज़रूरत भी नहीं है, अरे ये तो बेकार है, ये क्यों रखे है हमने, जाने दो। तो अपना पर्स खाली करो, अपना पर्स को फिर से खाली करके फिर से देख लो कौन से रखने लायक है, कौन से रखने लायक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो शैडो साइड है वो आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा से ट्रिगर्ड होके आए हैं, एक्सेप्टेड, सोशल प्रेशर से, पीयर प्रेशर से होता है कि पीरियड में पूजा नहीं करना चाहिए, ये वो बहुत सारा हमारे दिमाग में बहुत कुछ भरा जाता है जिसको हम लोग पार नहीं कर पाते हैं। तो अगर देख लो कि वो अगर खुद से हो पा रहा है तो अच्छा है, नहीं तो देख लो अगर ऑनलाइन अभी बहुत कुछ, बहुत लेक्चर्स, बहुत सारा पेपर्स है, या फिर आस्क फॉर गो फॉर क्लिनिकल हेल्प। पता नहीं लोग ऐसे ट्रिगर्ड क्यों हो जाते हैं जब मैं उन्हें बोलती हूँ कि आपको क्लिनिकल हेल्प की ज़रूरत है, प्रोफेशनल साइकियाट्रिक थेरेपी की ज़रूरत है, वो लोग ट्रिगर्ड हो जाते हैं। अरे जब आपके आँख खराब होती है तो आपको आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो अगर आपके दिमाग, इट्स ऑल आवर ऑर्गन्स, आईज, तो अगर दिमाग को थोड़ा सा सपोर्ट की, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि दिमाग खराब है, आंखें तो इट्स लाइक इट्स अ टेम्पररी फेज। कुछ हुआ है जो आप खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे, तो दे नो हाउ टू हैंडल इट। तो टैरो रीडर के पास हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है। टैरो रीडर ये बोल सकती है या बोल सकता है कि आपका अभी करंट एनर्जी या फिर शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है, और ये एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या क्या गाइडेंस दिया जाता है, जो मैक्सिमम टाइम पे आप लोग नहीं मानते हो। आप लोग ये सुन लेते हो कि आपके पर्सन के साथ आपका रिकॉन्सिलिएशन होगा, पर उस रिकॉन्सिलिएशन के लिए आपको क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा ये आप लोग सिलेक्टिव हियरिंग, वो बीगल कुत्ता होता है ना, वो लोग सिलेक्टिव हियरिंग करते हैं। जितना सुनना है उतना ही वो लोग सुनते हैं, तो हम लोग भी वही कर जाते हैं। ये सुन लेते हैं कि रिकॉन्सिलिएशन होगा, पर ये नहीं सुनते हैं कि उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके एनर्जी पर कैसा काम करना होगा। सो एनीवे, फेस योर शैडो साइड, उसके साथ बैठो, देखो कितना वैलिडेशन एक्चुअल में उसका बेस क्या है, उसका कितना रियलिस्टिक है, और क्यों है ये शैडो साइड, क्या है, ज़रूरत है भी रखने की या फेंकने की ज़रूरत है। तो अपने रेड फ्लैग्स के ऊपर आप काम करो, क्योंकि आपके पर्सन के रेड फ्लैग्स के ऊपर तो आप काम नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। मिक्स्ड सिग्नल्स मत भेजो। अगर आपके पर्सन आपको नहीं चाहिए तो बी वेरी क्लियर, नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो वैसा ही मैनिफेस्ट करो, ऑप्टिमिस्टिक रहो। जब आप बोल रहे हो कि वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है, तो आप ये यूनिवर्स को यही सिग्नल दे रहे हो कि योर पर्सन इज ऑलरेडी नॉट इन योर लाइफ, देयर इज ऑलरेडी दिस वॉइड इन योर लाइफ। द मोमेंट यू आर सेइंग कि आई एम फुल ऑफ लाइफ, आई एम फुल ऑफ लव, I am living the best love life of my life. I am so happy with my beloved. ऐसा जब करो तो you are sending the vibe of fulfillment, सुकून to the universe, और यूनिवर्स वही मल्टीप्लाई करके आपके लिए मैनिफेस्ट करने वाली है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, ये हम सब अब तक
जो लोग भी आप लोग देखते हो इतना तो आप लोग सब जानते हो। ऑप्टिमिस्टिक रहो। अगर इस रिलेशनशिप को लेके आपको आगे चलना है या फिर अगर आपके लाइफ में आपको कोई नया रोमांस भी अट्रैक्ट करना है तो बी ऑप्टिमिस्टिक। ऐसा नहीं है कि मेरा लास्ट रिलेशनशिप बहुत ख़राब गया तो मेरा आगे का रिलेशनशिप भी ख़राब ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्शियसली उसको ढूंढो कि एक रिलेशनशिप ख़राब हुआ है अब दूसरा रिलेशनशिप चाहिए, उसके लिए मैं भाई पाउडर वाउडर लगा के सूट वूट पहन के एकदम मस्त रेडी हो जाती हूँ या जाता हूँ, जब आएगा एकदम अच्छे से परोस दूंगी खुद को। ऐसा नहीं है, बट यू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। सो अब लव किस फॉर्म में आएगा यू नेवर नो। सेल्फ लव इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लव, बिकॉज सबसे फर्स्ट उसी के साथ अपना रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। So stay optimistic about your relationship or about yourself and about your love life that you are capable. आप में कोई गलती नहीं है। Stop taking blame on yourself कि आप में कोई गलती है या ठीक है, अगर सच में कोई गलती है उसको नज़रअंदाज मत करो। Like I said कि work on your red flags, उसको नज़रअंदाज करने के लिए नहीं बोले हो, बट I am lovable, I am not lovable। वो होता है ना मेरे तो वो हमेशा विक्टिम प्ले करना कि हाय मेरे तो भाग्य ही फूटे हैं, I don't deserve love, I don't deserve anything। ये बंद करो। Stay optimistic। Yes, you deserve love, you deserve all the good things in life। आप में कुछ खामियां है, हर इंसान में फ्लॉज होते हैं and you are working on it। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा एक बार फेल हो गया मैथ्स में तो कभी पास ही नहीं हो पाएगा, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो मैथ्स में कमज़ोर है। हाँ, शायद वो ठीक तरह से समझ नहीं पा रहा था, एक बार वो समझ जाएगा ना तो वो अच्छा करेगा। ये मैं अपने बारे में बात करूँ, मैंने मैथ्स में फेल किए थे, ठीक है, क्लास 8 में आई फेल्ड इन मैथ्स, आई वॉज टेरेबल इन मैथ्स, बट सडनली ऑफ कोर्स थैंक्स टू माई टीचर एक आदमी आया जो एक्चुअली टीचर भी नहीं था, वो बस सेल्स टैक्स में काम करता था और शाम को बच्चों को पढ़ाता था। तो मैं वहाँ गई और उसने ना मैथ्स को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया, दोस्त बना दिया और फिर वो चला गया। और मैं मैथ्स की दीवानी हो गई। इवन बिफोर माई इंग्लिश एग्जाम्स आई वॉज क्रैकिंग मैथ्स प्रॉब्लम्स। मैं कैसे मैथ्स सॉल्व करती थी, फिल्म चलता था, फिल्म 3 घंटे का होता था और माध्यमिक का जो पेपर होता था वो 3 घंटे का होता था। तो फिल्म चलेगा, फिल्म ख़त्म होते होते मेरा ये पेपर ख़त्म हो जाएगा। लाउड म्यूज़िक प्ले करके मैं मैथ्स सॉल्व करती थी, जब भी स्ट्रेस्ड होती थी मैथ्स सॉल्व करती थी एंड मुझे 100 में 97 मिला था माध्यमिक में। एंड लेटर ऑन मैंने अपने मैथ्स में MSc भी की। सो अलॉन्ग विथ माई इंग्लिश PhD इंग्लिश लिटरेचर में है, बट 2 किए हैं, थोड़ा शो ऑफ कर गई। एनीवे, एंड यस, एंड द लास्ट कार्ड इज पास्ट लाइव्स। You have known this person before. It is a soulmate from a past lifetime. So yes, it is a soul connection. I will stick to आत्मकारा का रिलेशनशिप, क्योंकि उस आत्मकारा का रिलेशनशिप में सब कुछ आता है, कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, हर चीज़ आता है। So and you know what? These are the phases. आत्मकारा का रिलेशनशिप ऑलवेज सेज के ऐसा नहीं है कि उसका मून आत्मकारा का है, इसी आपका भी मून आत्मकारा का है तो इट्स अ आत्मकारक रिलेशनशिप। ऐसा हो सकता है कि उसमें आत्मकारक शनि है, आपका लग्नपति शनि है, ये भी एक रिलेशनशिप है। सो देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सीइंग इट एंड दैट डिसाइड्स कि किस लेवल का कार्मिक, ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन ये होने वाला है। पर ओवरऑल आपका जो पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है, दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड तो आप जो फील कर रहे हो वो सही है। ये बंदा आपको तकलीफ भी इसीलिए इतना दे रहा है और आप भी इस बंदे को या बंदी को ट्रिगर इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप दोनों को ही कर्मा रिलीज करके फिर से शायद एक दूसरे के पास ही आना होगा। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ होप, दिस इज़ अ कार्ड दैट अश्योर्स कि शायद रिकॉन्सिलिएशन होने वाला है, शायद इस रिलेशनशिप में अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी इस रिलेशनशिप में उम्मीद है। बट बिफोर रैपिंग अप मैं आपको एक बस छोटी सी बात कहना चाहूँगी। पता है रुद्राक्ष रेड थ्रेड में, लाल धागे में क्यों पहना जाता है?
क्योंकि रुद्राक्ष शिव का रिप्रेजेंटेशन होता है एंड रेड इज द कलर ऑफ प्राण शक्ति, द कलर ऑफ शक्ति, लाइफ फोर्स। सो शिव को एक्टिव करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। शिव इज कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, शक्ति इज एक्शन। सो अगर शक्ति ना रहे, सिर्फ शिव रहे, शव बन के रहे विदाउट एनी एक्शन, तो आप कहीं नहीं जा पाओगे। सिर्फ अवेयरनेस से क्या होगा? मुझे पता है कि ये सिचुएशन कैसा है, पता करके क्या होगा? आपको शक्ति की जरूरत होगी, एक्शन लेने की जरूरत होगी। यू हैव टू गेट अप फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, है ना। जिस चीज से डर लगता है उससे भागना नहीं है, उसको फेस करना है। द इजिएस्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज टू फेस इट। भागने से कुछ सॉल्व नहीं होता है, बस भगोड़ा बन के ही रह जाओगे। सो अपने अंदर की, आप अपने पर्सन को लेके कुछ नहीं कर सकते, ये उसका लाइफ है। आप उसके लिए उसको पॉटी आए तो उसको ही करना पड़ेगा, आप उसके लिए पॉटी करके नहीं दे सकते हो, ना ही खाना खा के उसका भूख मिटा सकते हो। But what you can do is bring the Shiva Shakti balance in you. Do everything, वो अवेयरनेस और वो एक्शन, उसमें एक तालमेल लाओ। कभी कभी ना आपको पता होता है पर वो आप करते नहीं हो, और कभी आप जो कर जाते हो आपको पता होता है कि वो सही नहीं है फिर भी आप कर जाते हो। इसमें तालमेल नहीं है। जो भी करो तालमेल के साथ करो। अगर आपको पता है कि जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है तो मत करो, और अगर आपको पता है कि हाँ यहाँ मुझे एक्ट करने की ज़रूरत है, तो कितना भी हिचकिचाहट आए, कितना भी एप्रीहेंशंस आए, गो फॉर इट। इट विल बी वर्थ टेकिंग द रिस्क, क्योंकि उम्मीद अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, सो अब आप देख लो। नमस्कार।